हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। किसी कॉलोनी के 25 घरों का डाटा उठा रखा है भाई यहां पे, और क्या है कि वो डेली के डेली अपने खाने के ऊपर कितना खर्च करते हैं, सबका रिकॉर्ड ले लिया और यहां पे टेबल में उसने मेंशन कर दिया। देन फाइंड आउट द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड बाय ए सुटेबल मेथड। तो हमें उनका सभी का मीन ऑफ द डेटा फाइंड आउट करना है। तो भाई डायरेक्ट मेथड हम यहां पे यूज करेंगे क्योंकि कोई पर्टिकुलर मेथड हमें यहां पे मेंशन नहीं कर रखा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी दोनों कॉलम्स की। सबसे पहली कॉलम में क्या दे रखा है, डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज, की मतलब 100 से 150 रुपीज डेली फूड के ऊपर खर्च करने वाले कितने घर मिले, 4 हाउसेज। ऐसे ही 150 से 200 वाले 5 हाउसेज। ये हमें डेटा दे रखा है। अब यहां पे ध्यान दोगे तो हमारा एक तो कॉन्टिन्यूअस इंटरवल दे रखा है, इसकी अपर क्लास इसकी लोअर क्लास बिल्कुल सेम है, तो हमें इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या निकालना है, क्लास मार्क्स फाइंड आउट कर लेना है, मतलब इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू। अब यहां पे 100 से और 150 के बीच की मिड वैल्यू क्या होगी, 125। या फिर क्या कर सकते हैं बच्चों, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर लो, तो हमारे पास xi की वैल्यू क्या आ गई यहां पे 125। आगे चलेंगे, 150 और 200 के बीच की वैल्यू क्या आ जाएगी 175। सारी वैल्यू लिखने का तरीका क्या है, 50-50 का क्लास इंटरवल में डिफरेंस है, 100 और 150 में कितना डिफरेंस है 50 का, तो 50-50 ऐड करते चले जाओ। यहां पे क्या हो जाएगा 225, फिर 275 और फिर 325। बात क्लियर हो गई या नहीं होगी। अब हम यूज करने वाले हैं भाई डायरेक्ट मेथड, मतलब मीन फाइंड आउट करने के लिए। तो फॉर्मूला राइट डाउन कर देंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi fi डिवाइड बाय सिग्मा fi। सबसे ऊपर ध्यान दोगे न्यूमरेटर में तो क्या दे रखा है, xi और fi की मल्टीप्लीकेशन का सम, और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, सिग्मा fi मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम। अब सबसे पहले हम सिग्मा fi देख लेते हैं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, कितने हाउस बोल रखे हैं 25, तो इनका सम करोगे ना तो यहां पे मेरे पास सिग्मा fi जो आएगा वो मेरा 25 आएगा। क्लियर बात है। अब इसकी यहां पे हमें क्या करनी है, xi fi फाइंड आउट करना है। xi ये रहा, fi ये रहा। 125 की 4 से मल्टीप्लाई करो बच्चों तो कितना हो जाएगा 500। फिर 175 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 कैरी 2, और फिर ये हो जाएगा 875। आगे चलते हैं, 12 की और 225 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 12 5 जा क्या होता है 60 कैरी 6, 12 2 जा 24 और 6 30 कैरी 3, 12 2 जा 24 और 3 2700। आगे चलेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 275 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 550, और यहां पे 325 2 जा क्या हो जाएगा 650। सारी वैल्यू आ गई। अब इनका सम कर लेते हैं, तो यहां पे सिग्मा xi fi क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका सम देख लो, लास्ट में क्या आ गया हमारे पास 5, फिर 5 और 5 10, 10 और 7 17 कैरी 1, 6 और 1 7 और 5 12, 12 और 7 19 और 27 और 5 32 कैरी 3, 3 और 2 5, तो 5275 हमारा यहां पे क्या आ गया, समेशन xi fi। अब इन वैल्यूज को हमें यहां पे पुट कर देना है अपने फॉर्मूले में। तो x बार इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, समेशन क्या है 5275 डिवाइड बाय सिग्मा fi क्या है हमारा 25। डिवाइड करेंगे 25 1 जा 25, तो यहां पे 25 2 जा 50, फिर 2 आ गया 27 हो गया, तो 25 1 जा 25, फिर यहां पे 2 हो गया तो 25 1 जा 25, तो x बार इज इक्वल टू क्या आ गया 211, मतलब मीन एक्सपेंडिचर जो आ गया वो आ गया मेरा 211 रुपीज। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया किस प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है। एक चीज ध्यान देनी है बस, यहां पे अगर मेथड मेंशन कर रखा है ना आपको एग्जाम में कि आप इस मेथड का यूज करते हुए कीजिए, तो आपको वही मेथड यूज करना है। नहीं तो सबसे इजी हमारा कौन सा है, डायरेक्ट मेथड, उसका यूज करके हम क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं।
क्लियर बात? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड लव यू स्टूडेंट्स फॉर द सपोर्टिंग दिस चैनल।